Good morning, students. Today we will start with the last topic of the chapter 3 chemistry. This is electronegativity. Okay. Now, what is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom of element to attract a shared pair of electrons toward itself in a covalent bond. सबसे पहले तो ये covalent bond है. How does it forms? It is formed by sharing of electrons. For example, hydrogen, chlorine. Okay, how many number of electrons are in the valence shell of hydrogen? It is 1. और जो क्लोरीन है इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो क्लोरीन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका 8 हो जाएगा. और हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया देन इट विल चेंज टू 2. सो व्हाट विल हैपन, दीज टू एक हाइड्रोजन का और दिस वन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, दे विल शेयर, मीन्स इनमें शेयरिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन और क्लोरीन में शेयरिंग के थ्रू एक बॉन्ड बन जाएगा. दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. ओके, सो दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और अभी जो इन एलिमेंट्स में शेयरिंग हो रखी है, देयर इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन है, इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि जी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले. ठीक है ना. तो दैट टेंडेंसी किसी भी एटम में जो होती है एलिमेंट के, ताकि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले कोवलेंट बॉन्डिंग में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हमने आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करी थी, बट दैट वाज रिलेटेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम्स. ओके, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की थी हमने, दे वर रिलेटेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम्स. बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हम आइसोलेटेड एटम्स पे नहीं करते. दिस डील्स विद द कोवलेंट बॉन्डिंग. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स. द फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम. जो साइज ऑफ एटम है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मीन्स एक ये एटम है और एक ये एटम जिसका साइज इतना बड़ा है, ठीक है ना. मीन्स इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज बड़ा है. तो अगर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन और इसके पास मीन्स इलेक्ट्रॉन, अगर ये इसके साथ मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी और एटम का है और इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है ना. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस छोटे साइज वाले एटम में या बड़े साइज वाले एटम में, किस में ये ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली किस में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? छोटे साइज वाले में, ठीक है ना. तो यहाँ पे जिस एटम का साइज छोटा होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन होगी, वो क्या होगी? ज़्यादा. जितना साइज बड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में है ना, ठीक है ना. तो जिसका साइज बड़ा होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? कम. जिसका साइज छोटा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा. तो जिसका साइज स्मॉल है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है दैट विल बी मोर. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिसका साइज छोटा है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. जिसका साइज बड़ा है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना चार्ज अगर यहाँ पे न्यूक्लियस में, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना. तो जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी दैट विल बी मोर. नाउ द चार्ज ऑन कैटाइन. भी चार्ज ऑन कैटाइन व्हाट इज इन इट? मीन्स अगर अभी कोई कैटाइन है उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैटाइन उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना. मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा. तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. जितना कैटाइन पे चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, ज़्यादा. नाउ इज़ अबाउट एनाइन. अभी देखो एनाइन मीन्स कहीं पे -1 चार्ज है, एक पे -2 चार्ज है, एक पे -3 चार्ज है, ठीक है ना. यहाँ पे माइनस चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर भी नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में क्या होगी? रिपल्शन होगी. ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट -2, ठीक है ना. यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें भी क्या होगी? रिपल्शन होगी. यहाँ पे -1 चार्ज है मीन्स इन -3 पे में के जो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन ज़्यादा होगी, -2 की इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन इस कंपैरिजन में कम होगी और -1 की
जो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन है इन कंपैरिजन टू दीज टू सबसे कम होगी। मीन्स इस केस में जो रिपल्शन है वो सबसे कम होगी। मीन्स यहाँ पे जिस पे -1 चार्ज है वहाँ पे क्या है, थोड़ी सी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। मीन रिपल्शन तो यहाँ पे भी होगी बट इनके कंपैरिजन में यहाँ पे रिपल्शन है जो दैट विल बी मिनिमम। इसमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा हो रही है, इसमें रिपल्शन थोड़ी कम है और इसमें रिपल्शन और कम है। ठीक है, तो जिसमें रिपल्शन कम है मीन्स यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हाँ जी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है टू सम एक्सटेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे 9 पे जो चार्ज -1 है, ठीक है ना, इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें नहीं है और इसमें तो बिल्कुल ही रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, अगर 9 पे चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन की इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम। नाउ देयर आर सम स्केल्स विच आर बीइंग यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, मैं काफ़ी स्केल्स दे रखे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पोलिंग स्केल, मीन्स पोलिंग ने भी हमें स्केल दे रखा है। एंड देन देयर इज मिलिकन स्केल and another scale which is there to measure the electronegativity, it is of Allred-Rochow. Means there are many other scales which have been proposed to measure the electronegativity. Now the first one that we'll discuss here, it is the Pauling scale. पोलिंग ने हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए क्या मेथड बताया। पोलिंग ने हमें बॉन्ड इंथैल्पीज मीन्स जो बॉन्ड एनर्जीज है उनको यूज़ करके कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं उसके बारे में बताया। ठीक है ना, इसने हमें यहाँ पे क्या बताया कि अगर ए और बी, इफ़ दीज टू आर द एटम्स, ठीक है ना, मीन्स ए और बी एटम्स है और दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ सेम। ए और बी हमारे पास दो एटम्स है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम कैसे देखेंगे, द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी जो इंथैल्पी है वो किस चीज़ के इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। है ना, वो किस चीज, ठीक है ना, किसकी इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए के बीच के बॉन्ड के और बी के बीच के जो बॉन्ड है उनकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है उसका ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज द फॉर्मूला E-AB, ठीक है ना, बॉन्ड इंथैल्पी जो AB के बॉन्ड की दैट इज इक्वल्स टू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड एंड मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ बी बॉन्ड होल अंडर द रूट। बट पोलिंग ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी है, ठीक है ना, मीन्स पोलिंग ने हमें ये बताया कि एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी है वो क्या है, इट इज़ मोर देन, वो कह रहे हैं ज़्यादा है किस चीज़ से, इट इज़ मोर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, उसने हमें क्या कहा यहाँ, ये मैं उसने फॉर्मूला दे दिया कि अगर हमने जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो कैलकुलेट करनी है तो हम इस फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी है वो जो बॉन्ड इंथैल्पी, दैट एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी इज मोर देन दैट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए एंड। तो जो एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी थी और जो ज्योमेट्रिक मीन बॉन्ड इंथैल्पी थी, ठीक है ना, उन दोनों मीन्स कुछ डिफरेंस है। एक्चुअल जो बॉन्ड इंथैल्पी थी वो ज़्यादा थी ज्योमेट्रिक मीन बॉन्ड इंथैल्पी से। तो जो उन दोनों का डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या बोला गया, एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी। वो क्या है, एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी मीन्स उनमें कुछ डिफरेंट टेंडेंसी है, उन दो एटम्स में कुछ और भी टेंडेंसी है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना, हमने सिर्फ ए और बी की बात की, इट मीन्स दे हैव सम डिफरेंट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो जो एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी और जो ज्योमेट्रिक मीन बॉन्ड इंथैल्पी, इस डिफरेंस को क्या कहा गया, एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, तो पोलिंग ने हमें क्या दिया, अब एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी का क्या रिलेशन है विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए and electronegativity of B. This is chi in electronegativity of A, this is electronegativity of B. तो दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी के साथ क्या रिलेशन है, दिस रिलेशन इज देन गिवन बाय द पोलिंग। ओके, बट इसकी मेन डिसएडवांटेज थी जो पोलिंग ने हमें ये मेथड दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए, कि इसमें जो बॉन्ड इंथैल्पीज है दे आर नॉट नोन विद गुड डिग्री। मीन्स जो हमें
बॉन्ड एंथैल्पी है वो अच्छे से विद एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ हमें नहीं पता. दे आर नॉट नोन विद गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. मीन्स हमें उनकी अच्छे से एग्जैक्ट वैल्यू जो नहीं पता. ठीक है ना. सो जो नेक्स्ट स्केल फिर इसके लिए दिया गया था दैट वाज मुलिकन स्केल. हमें इसमें मुलिकन ने हमें क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज वाई एम इज रिटन ओवर हियर. कह रहा है इट इज इक्वल्स टू, मीन्स ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के इक्वल होगी. इट इज़ द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मिलिकन ने हमें क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन 2. दिस एवरेज of these two gives us the electronegativity as given by the Millikan. Okay. Now variation of electronegativity. हम जनरली यही तो ट्रेंड्स पढ़ते हैं along the period and down the group. अगर हम along the period means हम left to right मूव करें in the periodic table, ठीक है ना, तो इस साइड को जो साइज है दैट डिक्रीजेज. मीन्स पहले साइज यहाँ इधर अगर साइज लार्ज है देन टू एज मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है ना. तो जितना साइज छोटा होगा उतनी उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोवलेंट बॉन्डिंग में वो क्या होगी, ज़्यादा. तो साइज डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. हमने ये भी पढ़ा फैक्टर साइज के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन्वर्सली रिलेटेड है. ठीक है. और जब डाउन द ग्रुप नीचे को मूव करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना. जब साइज इंक्रीज होगा, साइज जितना ज़्यादा होगा तो उसकी जो टेंडेंसी को वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी. सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं. तो जितनी शेल्स ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. सो डाउन द ग्रुप अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है. ओके. नो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर. ठीक है ना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जो मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर है वो कैसे रिलेट करती है. ठीक है. जो नॉन मेटल्स है दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, जो नॉन मेटल्स है दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स नॉन मेटल्स है इनकी ज़्यादा टेंडेंसी ये रहती है दैट दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. और जिनकी ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की मीन्स उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा. मीन्स नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज मोर. ठीक है ना. तो एज वी आर मूविंग अलोंग द पेयर तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. मीन्स जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो एज वी आर मूविंग अलोंग द ग्रुप तो नॉन मेटालिक करेक्टर है जो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है ना. तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है. अगर नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो जो मेटालिक करेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. मेटालिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना. और अगर हम डाउन द ग्रुप में देखें, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है ना. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स वहाँ पे जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किस में है, नॉन मेटल्स में. ठीक है ना. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है और मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. अभी यहाँ पे इस साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटालिक करेक्टर है जो वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. डाउन द ग्रुप जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो भी डिक्रीज होगा और जो मेटालिक करेक्टर है दैट मेटालिक करेक्टर जो डाउन द ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. नीचे को एज वी विल मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, नॉन मेटालिक करेक्टर भी डिक्रीज होगा और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा. ओके. थैंक यू.